जबकि और वो कहते हैं कि यही प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में कोई क्लियर स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल 5 नाम अवश्य लिखा है और 5 धुन भी लिखा है, 5 धुनात्मक शब्द भी लिखा है, 5 धुनात्मक। तो ये 5 नाम वास्तव में ये हैं जो हमारे मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक खोलते हैं। इससे ऊपर 2 कमल और हैं, एक त्रिकुटी कमल और फिर सहस्रार कमल। तो ऐसे इसमें 7 कमल हैं। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये 5 नाम की कमाई हम करेंगे तो हम कंठ कमल तक बरी हो जाएंगे, फरी हो जाएंगे, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे और ये देवता हमें रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो कर्ज होगा, जो ऋण होगा, वो लोन हम चुका देंगे इन मंत्रों से। इसलिए यहां लिखा है कि 16 दल कमल के कंठ के माही, ताही बदे बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्मा चौर ढोराई, जहां सिरियम नाम उचारा है। फिर लिखा कि ता पर कंज कमल है भाई, बग भंवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां वहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। अब ये जो तीसरा कमल बताया है, आगे जो छठा कमल बताया है, इसके विषय में लिखा है कि इसको कुंज कमल भी कहते हैं, कुंज कमल, इसको त्रिकुटी कमल भी कहते हैं। अब किसी से पूछिए, कहते हैं त्रिकुटी यहां पर है, यहां बताते हैं नहीं, इन नैनों के पीछे, ये दोनों नैन जो इन नैनों के पीछे यहां, क्योंकि ये बैक बोन से संबंधित हैं हमारी ये सारी कमलें, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पैरेलल आ रही हैं ऊपर। तो यहां आकर के ये यहां नहीं है, इन आंखों के पीछे बैक साइड में है, इस खोपड़ी में बादशाह ने, वहां पर सफेद और काले कलर का 2 पंखुड़ियों का कमल है, इसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। इसके आगे सहस्रार कमल है। अब क्या बताते हैं कि ये आगे लिखा है कि कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वहां सतनाम उचारा है। ओए होए, त्रिकुटी कमल तक कहते हैं कि इन 5 कमलों का भेद आपको बता दिया है, और पूर्ण संत जब आपको मिल जाएगा वो इसका सब निर्णय देगा और वो सतनाम देगा। और त्रिकुटी कमल पर जाकर के हम सतनाम की कमाई का अकाउंट देंगे। त्रिकुटी कमल पर जाकर के सतनाम जो हमारा जाप है, उसमें जो ओम मंत्र है, 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। ओम नाम, जो ओम की कमाई है, वो हम ब्रह्म को छोड़ देंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे लेवल की, मेरे स्तर की जितनी भी तूने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, पूजाएं की हैं, वो मुझ में त्याग, परित्यज्य माने त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मासुच, मैं तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ओम नाम की कमाई, जो सतनाम में 2 मंत्र हैं, एक ओम और तत् सांकेतिक है जो केवल उपदेशी को बताया जाता है।
ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस काल भगवान को दे देंगे, फिर ये हमें आगे जाने देगा। और जो तत् मंत्र है सतनाम में ओम और तत् ये सांकेतिक है। इस तत् नाम की कमाई हमारे को परब्रह्म के लोकों से पार करेगी, परब्रह्म के लोक से पार करेगी, क्योंकि हमने उसके लोक के अंदर से जाना है। तो यहां क्या बताते हैं, ये कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, ये सब इस शरीर, पिंड माने शरीर के अंदर है। और सत्संग कर, सत्संग कर सतगुरु श्रद्धारा, यानी सत्संग को सुना और जब तत्वदर्शी संत मिला उसके उस सच्चाई का को हमने स्वीकार करना। सत्य का, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ देना, सत्य के साथ रहना, असत्य को त्याग देना, उसको सत्संग कहते हैं। यानी सच्चे ज्ञान को ग्रहण करना, सच्चाई का अनुसरण करने का नाम सत्संग होता है। और सत्संग के अंदर वो ज्ञान कराया जाता है, उसको सुन करके हम उस ज्ञान के आधार से अपना जीवन बदल लेते हैं। सत्संग कर सतगुरु श्रद्धारा, वहां सतनाम उचारा है, वह सतनाम उचारा है। अब क्या बताते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। आगे कहा है कि चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर चल पा रहा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सेंस कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पा रहा है। डाकनी साकनी बहु के लकारें, जम किंकर धर्म दूत हकारें हंकारें, सत नाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल विच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गर्जे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कमल मज शब्द ओंकारा है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, नौ दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्हाई, हंसन मिल हंसा हो जाई, और मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द निरंकारा, महासुन सिंध विस्मी घाटी, बिन सतगुर पावै नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, और तहां सहज अचिंत पसारा है। सटदल अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहने द्वादश अचिंत रहाई, बामें 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। कहते हैं 5 ब्रह्म और 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त तह कीनो, जामद बंदीवान दरबारा है। 2 पर्वत के मध्य सिंध निहारो, भंवर गुफा संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, तहां गुरुवन दरबारा है। सहज 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। 16 भानु हंस को रूपा, पहले बताया है 12
12 सूर्य के तुल्य। और अब बताए हैं वो पहले की सतिथि है। अब बताते हैं षोडश भानु हंस को रूपा, बिना सतदुन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। अब क्या यहां जो दास आपको लाना चाहता था, अब इसको इतना ही बताना चाहेंगे कि यहाँ षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में ये जीवात्मा हंस हो जाती है। हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी छान लेता है। हंस एक पक्षी होता है और उसमें एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि यदि वो किसी सरोवर तालाब पर है तो मच्छी नहीं खाएगा चाहे भूखा मर जाए, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो घोंघे नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और उस जैसा ही एक बुगला होता है, सेम टू सेम, और वो बुगला वहां पर मच्छी खाता है। ये पहचान होती है हंस और बुगले की। मनुष्य सभी हैं, लेकिन जो हंस अर्थात भक्त हैं वो बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी आदि रूप हैं, ये घोंघे नहीं खाते, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते, ये केवल राम नाम के मोती खाते हैं। और हंस उसे कहते हैं, हंस के सामने दूध में पानी डालकर रख दीजिए, उसमें ऐसा गुण है कि वो चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा और पानी को वो चूसता, दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। उसको हंस कहते हैं। ऐसे ही वो पुण्यात्मा जो सभी बुराइयों से दूर होकर के सतलोक पहुंच जाते हैं, उनको हंस आत्मा कहा जाता है। तो वहां जाकर के इस आत्मा का मनुष्य जैसा शरीर है और षोडश भानु 16 सूर्य जैसा इसका तेज रूप हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। षोडश भानु हंस को रूपा और बिना सद्गुण बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। ओए होए, कहते वहां जाकर के उस भूप यानी भगवान, उस भूप माने राजा, उस राजा के ऊपर, अपने सतलोक के मालिक के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर ये यहाँ से गए हुए हंस भक्त या आत्मा चंवर करते हैं। अब चंवर किस पे करते हैं? साकार पे साकार चंवर करता है, निराकार पे चंवर। और निराकार करेगा क्या? षोडश भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा उस हंस का रूप यानी तेजो में शरीर बन जाता है। और बिना सतदुन बजे अनूपा, हंस करत चंवर सिर भूपा। हंस वो पुण्यात्मा वहां गई हुई अपने भगवान के ऊपर चंवर करती हैं। और ये वो सतपुरुष दरबारा है, सतलोक में सतपुरुष का दरबार है, उसका जो है ना स्थान है। कोटिन भानु उदय जो होई, करोड़ सूर्य उदय हो जा, एते ही पुन चंद्र खिलोई। इतने ही चंद्रमाओं की रोशनी दोनों को मिला दे, सत्य पुरुष रोम सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। ओए होए, ऐसा उस भगवान सतपुरुष के दर्शन है कि एक रोम को की रोशनी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिला दे, उनके एक रोमकूप के सामने के प्रकाश के तुल्य भी नहीं है, कम ही रह जाती है। ऐसा परमेश्वर के दर्शन है। दीदार माने दर्शन, निराकार के दर्शन नहीं होते। आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अनामी लोक है, अकह लोक है। अनामी अर्थात अकह। आगे अलख लोक है भाई, ऐसे अलख पुरुष, ऐसा अलख पुरुष की तह ठुकराई। अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख दीदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तां ठकुराई। अरबन, एक अरब सूर्य एक रोमकुंभ के प्रकाश के समान है। एक रोमकुंभ का प्रकाश जो है अरब सूर्यों के तुल्य समान है उस अलख पुरुष की। ऐसा अलख निहारा है, देखा है। निहारा माने देखा है।
ऐसा अलख देखा है, अलख जो यहां से कोई नहीं देख सकता। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, उस अलख से ऊपर एक अगम लोक है। अगम पुरुष ताही को राजा, उसमें अगम पुरुष का शासन है, वहां का मालिक है। और खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। खरब सूर्य उसके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा वो अगम पुरुष का अपार तेजो में शरीर है। ता पर अकय लोक है भाई, यानी सतलोक से ऊपर जो चौथा लोक है, ता पर अकय लोक है भाई, उसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं। और पुरुष अनामी तहां रहाई, अनामी जो पहुंचे जानेगा वाही, वो कहन सुनन से न्यारा है। अब कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब देखो निचोड़ कर दिया इस पूरे शब्द का। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा आपको क्या बता रहे हैं कि जो मैं आपको इसमें शब्द में वर्णन किया है, ये आपके इस काल ने इस शरीर के अंदर भी झूठी रचना करवा रखी है माया से, इस जीव को धोखा देने के लिए उस वास्तविक लोक की, सतलोक की नकल करवा रखी है एक शरीर में। और इस जीव को धोखा देने के लिए काल को पता था कि वो परमात्मा अपना उसको इस तत्वदर्शी संत भेजेगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर भी ये सारा ज्ञान बताया है। तो उससे पहले ही उसने झूठे लोक यहां बना दिए। ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। क्योंकि परमात्मा ने आके सब वर्णन किए थे, और फिर साथ में इस शब्द के अंदर ये निर्णय देना अति आवश्यक था कि ये सारा कुछ जो मैंने बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन इस काल ने अपनी माया के द्वारा, दुर्गा के द्वारा यहाँ पर नकली एक झूठे उसी की नकल बना रखी है जीव को धोखा देने के लिए। क्या लिखा है? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मजारा। माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर बार्या है। आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। वह झूठी बाजी, झूठी नकल इस शरीर में बना दी। आज माया, इस दुर्गा ने आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ओए होए, ये झूठी रचना करी इस अंड माही, अंड कहो ब्रह्मांड कहो इस पिंड कहो। ये ब्रह्मांड जो है पूरा एक अंडे के समान इलिपिकल शेप में है, और उस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा का सारा इस शरीर के अंदर है। इस शरीर में चैनल बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं और इस शरीर को पिंड भी कहते हैं। तो यह क्या बताते हैं? आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस शरीर में बना दी। जो शरीर में दिखाई देती है ये काल का दिखाई देता है, इससे बाहर का नहीं है, सतलोक का नहीं है। शरीर के अंदर चाहे कितनी धुन बाज रही है, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रकाश भी देख रहे हैं। अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ताका प्रतिबिंब यानी उसकी नकल बनाई है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस अंड और पिंड, इस शरीर के बाहर हमारा देश है, हमारा लोक है। और इससे बाहर जो धुन अलग है, वो धुन जो इस शरीर से बाहर होने पर न सुनाई देती है, जब तक इस शरीर में है वो परमेश्वर सतलोक की झनक आपको नहीं सुनेगी। वो सुनेगी जब पूर्ण परमात्मा का जो सारनाम आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको सुनेगी। लेकिन उसको सुनने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये तो प्रतीक है कि हमारी भक्ति चल रही है, बस इतनी सी बात। और ये क्या करते हैं?
कि कान आंख बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम और धुन सुनो, बस क्या बात कही, बड़ी धुन सुनती है, झिंगे बोल रहे, इसमें तो काल की धुन है ये सारी। हमने तो इसे आज्ञा की सतलोक की धुन सुनी। अब क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी धुन आप सुनते हो शरीर में आंख कान बंद करके, ये तो काल की धुन है, इसके पार सो हमारा देश है। उसके विषय में कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। परले पार माने सतलोक से कोई आया हुआ, वो बताओ, फिर हम बताएंगे हाँ ये धुन सही बता रहा है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या गिनवाते हैं, वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वार माने उर्ली साइड में, वारही उर्ली तरफ है। जैसे एक दरिया का परला पार होता है, एक उर्ली साइड में, अपनी साइड में, इधर की तरफ इंघे को कहते हैं वारही गोरख वारही दत्त। वारही गोरख, उर्ली साइड भी गोरख जी भी कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे तो भी वार हैं, और दत्त दत्तात्रेय जी ये भी वार ही हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ, धरु और प्रहलाद भी उर्ली पार है, इस अंड में ही है, काल के जाल में ही है, इससे बाहर नहीं है। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ, वारही गो सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद, वारही शेष कला गोविंद। गोपी चंद भरतरी जैसे भी, जिनको हम कहते तो मुक्त हो गए, नहीं, चौथी मुक्ति प्राप्त है, और चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी दोबारा 84 लाख योनियों में आते हैं। वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यु काल ज्योति निरंजन भी उर्ली तरफ ही है। वारही शिव शंकर जो शंभ, यो शिव जी शिव भगवान भी कहते हैं, शिव शंकर भी उर्ली तरफ है। वारही शिव शंकर जो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम यानी परली तरफ तो केवल एक कबीर साहब पहुंचे, और या उन्हीं के अनुयायी जो जिनको उन्होंने नाम दिया वो गए। रग यजुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जो वर्णित विधि है उसके अनुसार साधना करने वालों को भी परले पार का ज्ञान नहीं है। रग यजुर्श्याम अथर्ववेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार था थे हा ने था, गरीब दास निर्गुण निगाह। अब क्या बताया है कि कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे, उस जनकार का जो धुनात्मक सब धुन सुन पर जो गाटा जोड़ रखा था इन्होंने, जो ये 5 नाम देने वाले